हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं और इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया था। सभी बच्चों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। तो आइए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी किया था और आज से हम उस डिफरेंट शेप्स का अगर कोई भी चीज होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो सब हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जैसे आइए देखते हैं सबसे पहले कि इससे पहले थोड़ा 2 मिनट हम लोग अपने प्रीवियस चीजों को रिकॉल करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। फोर्स मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने फोर्स को बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिमिलरली इन रोटेशनल मैकेनिक्स दिस फोर्स स्टैंड्स फॉर टाउ टॉर्क। This equal what? This is dj upon dt. This is similar to this. आप इसको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट कर सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं पे भी पूछा जा सकता है इस चीज को। कॉन्सेप्चुअली इस चीज की क्लैरिटी बिल्कुल होना चाहिए कि दिस इन रोटेशनल मैकेनिक्स ऑल्सो एनालॉगस टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स में हमारा फोर्स जो होता है वो टॉर्क के बराबर होता है और P जो हमारा है दिस स्टैंड फॉर एंगुलर मोमेंटम J। तो यहां पे एक चीज हम पावर डिलीवर्ड कैलकुलेट करते हैं इसके थ्रू कि व्हाट इज पावर डिलीवर्ड एंड वर्क डन बाय टॉर्क। देखिए हम लोग जानते हैं कि पावर क्या होता है। पावर P इक्वल टू इन लीनियर मोशन हम लोगों ने स्टडी किया था P इक्वल टू dw अपॉन dt और पावर इक्वल टू व्हाट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज टाउ इनटू ओमेगा। इन लीनियर मोशन दिस इज F इनटू V। यहां F होता था, यहां V होता था। इन रोटेशनल मोशन F stands for tau and V stands for omega. So therefore this is dw upon dt equal to tau omega. आइए इसको देखते हैं कि क्या डिराइव हो गया, कैसे हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। दैट इज dw by dt दिस इक्वल व्हाट, दिस इज tau omega। जैसा यहां हम लिख रहे हैं दिस इज पावर डिलीवर्ड और वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पावर में dw बाई dt। अगर हम यहां से और dw लिखें तो आई थिंक आप इस तरीके से लिखोगे टाउ ओमेगा dt। आप देखिए ये ओमेगा dt क्या है। आई थिंक दिस ओमेगा dt स्टैंड फॉर d थीटा। सिंस वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू व्हाट d theta upon dt. We know that this angular velocity omega equal to d theta upon dt. ऑलरेडी हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं रोटेशनल मैकेनिक्स जब स्टार्ट किए थे। तो देयरफॉर यहां से हमारा d थीटा क्या होगा, ओमेगा dt। तो यही ओमेगा dt को हमने यहाँ पे d थीटा पुट कर दिया है। दिस dw। देयरफॉर वर्क डन बाई टॉर्क हमारी हेडिंग है कि अगर हमको ये कैलकुलेट करना है, अगर हमें W निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, θ1 टू θ2 d थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बना। देखिए फिजिक्स में कुछ भी हमें याद करने के लिए एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला हम डिराइव कर लेते हैं। बस हमें कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे आप आगे बढ़ते चले जाओगे बिल्कुल सिंपल वे में। आप देखिए W आपको कैलकुलेट होके आ गया इन टर्म्स ऑफ टॉर्क।
क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स है, अगर W निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाउ डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे θ1 टू θ2। तो ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, ताकि जो है वो हमारा वर्क डन भी कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब सारी चीजें हम लोग समझ लें अच्छी तरीके से। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आप इसको थोड़ा सा माइंड में फिट करने के लिए एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये सब सारी चीजें अच्छी तरीके से माइंड में बैठेंगी। और थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बार बार बोल रहा हूं, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जो है वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में फिट हो सकेगा। आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने डिफाइन किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेप का, अगर हम एक हमारा कोई रॉड है, डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में हम अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जितने भी शेप आपके माइंड में आएगा उस शेप का हम यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये रॉड है सपोज, और इसको एक एंड पे m1 मास रखा हुआ है और दूसरे एंड पे m2 मास रखा हुआ है, और एक एक्सिस है AB जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। इसकी लेंथ, अगर हम इसको यहां से यहां तक डिस्टेंस R1 बोलें और इसको यहां से यहां तक डिस्टेंस R2 बोलें, ये जो रॉड है ये नेग्लिजिबल मास पे हम बात कर रहे हैं यहां पे, कि इस रॉड का मास नेग्लिजेंस है, इसके मास को हम कंसीडर नहीं करें, नेग्लिजिबल वेरी स्मॉल मास है, इसलिए उसके मास को हम यहां पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ऐसा रॉड है और उसके दोनों एंड पे मासेस रखे हुए हैं m1 और m2, और जिस एक्सिस AB के अराउंड हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। फ्रॉम दिस देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें जिस एक्सिस के अराउंड पूछा गया है, जहां जहां मास रखा हुआ उनको हम सम करते चले जाएंगे। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये एक वेरी सिंपल है। थोड़ा सा इसी चीज को हम चेंज करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि एक रॉड है, आप देखिए ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस देखिए। एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M है, यहां पे हमने क्या बोला था, इस रॉड का मास जो है नेग्लिजेंस है, नेग्लिजिबल है, ये कंसीडर करके इसके दोनों एंड पे हमने m1 और m2 मास रखे थे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था। अब हमारा यहां पे क्वेश्चन होता है कि एक हमारा मास m है, किसका मास कैपिटल M है, इस रॉड का, तो इसके बाइसेक्टर पे एकदम मिडिल पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, सॉलिड ऑब्जेक्ट का या हॉलो ऑब्जेक्ट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो एक सिंपलेस्ट वे था, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। इससे पहले हम थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करते हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ थ्योरम इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेकेंड है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए टू टाइप्स के थ्योरम है, और इसी टू टाइप्स के थ्योरम पे
सारे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। अगर ये हमें कॉन्सेप्चुअली माइंड में अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो इसी दो थ्योरम को अप्लाई करके हम सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा बोलता है कि सपोज एक हमारा ये रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है और इसका सेंटर ऑफ मास जहां पे एक्ट कर रहा है वहां से वो एक एक्सिस है, जहां से सेंटर ऑफ मास पास कर रहा है वहां वो एक एक्सिस है। अगर वो एक्सिस गिवन है, उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, सपोज वो एक्सिस है KL। ध्यान दीजिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और अगर इसके पैरेलल कोई एक एक्सिस इसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे AB है जिसकी इस सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस स्मॉल h है और इस पूरे सॉलिड रिजिड बॉडी का मास कैपिटल M है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता है दिस I इक्वल टू I KL, I ऑफ दिस KL जो नोन है, दिस इज पैरेलल एक्सिस प्लस MH स्क्वायर एज पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। डायरेक्ट हमें मिल जाएगा I KL नोन है, I KL की वैल्यू रखेंगे प्लस दिस MH स्क्वायर। ये H है क्या, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, नोन एक्सिस एंड दिस एक्सिस के अराउंड कैलकुलेट करना है, उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब आप आइए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे हम आते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सपोज ये हमारा कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है और इसका एक्स एक्सिस के अराउंड ये IX है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हॉरिजॉन्टली हमारा है इस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस और ये वर्टिकल लग रहा है IY। ध्यान दीजिए एक एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल भी तो हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट का, इस रिजिड बॉडी का कोई जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हम एक्सिस ले, एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है IY। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें प्रूफ करता है कि IZ मींस व्हाट, दिस एक्सिस परपेंडिकुलर टू IX एंड IY मींस इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे लेटा दें, इसी को यहां से ऐसे पकड़ के इस तरह से, तो ये हमारा IZ हो जाएगा। मींस IZ मींस इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये जो सेंटर है वहां से पास कर रहा है एकदम परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, दिस IZ दिस इक्वल IX प्लस IY। देखिए सिंपल है, IZ मतलब टोटल जो IZ हमारा हमें कैलकुलेट होगा वो IX जो आपने कैलकुलेट किया है और IY जो आपने कैलकुलेट किया है, दोनों का सम होगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, सिंपल है, कोई बहुत ऐसा मेथड या कॉन्सेप्ट या टेक्निक नहीं लग रही है कि जो भी समझ में ना आ रहा हो, वेरी सिंपल है। बस ये है कि जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं उसका हम सही तरीके से अप्लीकेशन कर पाएंगे आगे, वो हमें ध्यान देना है। वो अप्लीकेशन आप तभी कर पाओगे जब इन दोनों थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। समझोगे कैसे, जब डिफरेंट शेप्स के आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो बार बार प्रैक्टिस करके वो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बोर्ड एग्जाम हो उसमें भी जरूर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन होगा, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें भी जरूर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन होगा। किसी भी तरीके का एग्जाम हो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेबस में है तो उससे एक न एक क्वेश्चन रहना ही रहना है, किसी न किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी का
उनको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछना ही है, बिना पूछे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम अभी हमने डिस्कस किया था आपसे कि सपोज एक रॉड है, ये हमारा रॉड है, इसका मास m है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो आप देखो इस एक्सिस बाइसेक्शन मीन्स एकदम मिडिल में, इसके एकदम मिडिल में सपोज इसका लेंथ l है। देखिए सिंपल है, आप एक स्मॉल स्लिट लेंगे जिसका डिस्टेंस dx होगा, वो इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे होगा। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस रॉड का पूरे का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो हमें मास नहीं पता है कि किस पॉइंट पे कितना मास है। तो हम इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एक स्लिट ले रहे हैं जो कि हमारे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे है। अगर हम इस पर्टिकुलर पोर्शन का, जो ये शेडेड जो हाईलाइट हम कर रहे हैं, इसका अगर हम मास कैलकुलेट करें, मींस मास पर यूनिट लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें, मास पर यूनिट लेंथ, तो वो हमारा क्या आएगा? m/l इंटू dx। अब देखिए मास पर यूनिट लेंथ हमारा क्या होगा? m/l इंटू dx। ठीक है, तो अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस स्लिट का? अगर हम इस स्लिट का di निकालें, अब हम क्या कर रहे हैं, इस छोटे से स्लिट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पूरे रॉड का मिल जाएगा। क्योंकि हम इस पर्टिकुलर छोटे से पोर्शन का हम मास कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो हमने इसका मास कैलकुलेट कर लिया। अब हम इतने पोर्शन का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m/l dx, ये हमारा मास हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर, mr² हम कर रहे हैं। इस एक्सिस से इस स्लिट का जो डिस्टेंस है वो x है, तो दिस इज mx²। अब अगर हम इसका I निकालें, तो I इज इंटीग्रल ऑफ m/l इंटू x² dx, ऐसे आएगा हमारा। आप देखिए, this equal what? This equal I, we will integrate from minus l/2 to plus l/2, m/l x² इंटू dx। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आई थिंक इतना कैलकुलेट सबको आता होगा। m/l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये x³/3 हो जाएगा, और इसको हम -l/2 लिमिट से प्लस l/2 लिमिट रख के और हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई थिंक ये आएगा, जो इसका आंसर आएगा, आई थिंक ml²/12 मीन्स इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा ml²/12। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे, वो जो मास होगा उसी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे स्मॉल स्लिट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसी को टोटल कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे -l/2 से प्लस l/2 तक। क्यों? क्योंकि ये l/2 इधर है और यही l/2 इधर है, तो दो पोर्शन में -l/2 टू प्लस l/2, हम इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो हमारी जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो ये होगी। आई थिंक सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब चीजें समझ में आएंगी। और ये सब चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोर्ड एग्जाम में भी आता है और इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब देखिए, इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, एक एक स्टेप वाइज। पहले हमने एक ऐसा रॉड लिया जिसकी लेंथ नहीं, जिसकी मास नेग्लिजिबल था। अब हमने एक रॉड लिया, उसी को एक्सटेंड किया, मास लिया, एक ऐसा रॉड लिया उसी को जिसमें मास था। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी रॉड को मैं प्लेट में कन्वर्ट कर रहा हूं।
एक प्लेट में कन्वर्ट कर रहा हूं जिसकी लेंथ जो है L है और हाइट है B। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? IZ इक्वल IX प्लस IY। इस x एक्सिस के अराउंड IX, इस y एक्सिस के अराउंड IY, और IZ हमारा ये होगा। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। तो IX और IY क्या होगा? अभी हमने निकाला कि ऐसे सिचुएशन में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो ml² 2 होगा, सॉरी ml²12 लेंथ के अराउंड, और इस हाइट के अराउंड व्हाट mb²12। आई थिंक मैं थोड़ा फास्ट नहीं चल रहा हूं क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका हूं कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब मैं आईजेड यहां पे कैलकुलेट करूंगा। जैसे ही हमारा लेंथ विड्थ दोनों आ गया, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चीजें दिख रही हैं तो वहां पे आईजेड लिखेंगे और वहां पे आई एक्स प्लस आई वाई। इसका एक्स एक्सिस के अराउंड ml²12, जैसा अभी हमने निकाला था वहां पे केवल एक्स एक्सिस ही था, रॉड था। अभी हमारा एक्स वाई दोनों गया, वाई एक्सिस के अराउंड mb²12 आएगा। दोनों को सम कर देंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, एक एक स्टेप वाइज हम उसको आपको समझाते रहेंगे ताकि एक एक स्टेप आप समझते रहोगे, उसी को थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करते रहेंगे तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब देखिए, एक हमारा रिंग है, एक रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है। इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और इसका मास जो है कैपिटल एम है। अगर कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई ऐसा रिजिड बॉडी हो जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है आई, दिस इज इंटीग्रल ऑफ r² dm। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, dm मीन्स मास, mr² हमने लिखा है। तो r² मीन्स इंटीग्रल ऑफ r, हमारा कैपिटल R हमने यहां पे दिखाया है, दिस dm। तो dm को जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये कैपिटल M आ जाएगा। इतना इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए फिजिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इतनी मैथमेटिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने में मजा आएगा। इंटीग्रल ऑफ dm मीन्स टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दिस m, और ये r एक कांस्टेंट था क्योंकि रेडियस पूरे सिस्टम में एक है, तो mr² हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और अपने नेक्स्ट क्लास में अब हम फिर से इसी को कंटिन्यू करके अब हम सॉलिड, स्फीयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से डिफरेंट शेप के और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके और फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसके साथ इस चैप्टर को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।